हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। मोहन एक अच्छा और समझदार व्यक्ति था। एक बार उसके बूढ़े पड़ोसी ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि यह चोर है। आसपास चोरियां हो रही थीं। पुलिस आती है और उस पर इल्जाम लगाया गया था, उसे मोहन को ही पकड़ ले जाती है कि यह चोर है। मोहन को जब पुलिस पकड़ ले जाती है, वह बंद कर दिया जाता है, उसे सजा दी जाती है और वह अपनी सजा काटने के लिए चले जाते हैं। उसके परिवार को इस बीच बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है और उसका पड़ोसी जो था उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। धीरे करके साल 6 महीने बीत जाते हैं और मोहन अपनी सजा काटकर वापस घर आ जाता है। जब वापस घर आ जाता है तो उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसे गलत करने की सजा मिली, जबकि वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। वो तो एक इज्जतदार और सम्मानजनित व्यक्ति था, जिसके गांव में बहुत ही अच्छी इज्जत थी। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के झूठे कहने पर उसे सजा मिली। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि वह तो एक अच्छा नेक दिल इंसान था और उसे गलत कर्म में झूठा फंसाकर उसे सजा दिलाई गई। गांव वाले इस बात को मानते नहीं हैं और उसे झूठ कहकर चिढ़ाने लगते हैं कि यह चोर है, यह झूठा है और ये एक बेईमान व्यक्ति है। मोहन इन बातों से बहुत ही दुखी रहता है और उसे बहुत ही चिढ़न होती है जब गांव वाले उसे झूठ कह के परेशान करते हैं। धीरे धीरे करके 6 महीने तो बीत गए, लेकिन बर्दाश्त करने की भी हद हो गई थी। मोहन ने एक दिन उसे सबक सिखाने की सोची और वह उसके नाम रिपोर्ट दर्ज कराता जाके और उस बूढ़े व्यक्ति पर मुकदमा कर देता है। जब वह बूढ़ा व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले जाती है और वह अदालत में पेश किया जाता है, मोहन भी वहाँ पर होता है। तभी जज साहब उस बूढ़े पड़ोसी से पूछते हैं कि तुमने मोहन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया। तो वह कहता है कि मैंने मजाक में कह दिया था, मैंने तो झूठी मजाक की थी। जब वह कहता कि मजाक की थी, जज साहब उसे कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम एक बड़ा सा कागज लो और उस पे जितने भी तुमने झूठे इल्जाम मोहन पर लगाए थे सारे लिखो और लिखकर उसके टुकड़े करो। टुकड़े करके एक थैले में पैक कर लो और उसे रास्ते में हर जगह बिखेर देना और चौराहे पर जितने भी चौराहे पड़ते हैं उस पे सब में बिखेर देना। यहाँ से लेकर तुम अपने घर तक वे सारे टुकड़े बिखेरते चले जाना। इस केस की सुनवाई कल 11 बजे की जाएगी और तुम दोनों सही समय पर यहाँ उपस्थित होना। अब वह बूढ़ा पड़ोसी बचने के लिए जैसा जज साहब कहते हैं वैसा ही करता है। एक कागज लेता है और उसने जितने भी इल्जाम लगाए थे मोहन पर सारे इल्जाम उसमें लिखता है और उसके टुकड़े करके एक थैला में कर लेता है। अदालत से लेकर और घर तक जितने भी चौराहे पड़ते हैं, जितनी भी दूरी होती है घर तक, हर जगह वह टुकड़े को बिखेरता चला आता है। जब बिखेरता चला आता है तो अपने घर जब आ जाता है और वही कागज जो होते हैं वो इधर उधर हवा में उड़ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है, वह मोहन और वह बूढ़ा पड़ोसी दोनों उठते हैं, अपने घर में कुल्ला भंजन करते हैं। इसके बाद में खाना खा के तैयार होकर और निकल देते हैं। ठीक 11 बजे वो
अदालत पहुंच जाते हैं। उनके केस की सुनवाई होती है। वे दोनों पेश किए जाते हैं जज साहब के सामने। पूछा जाता है मोहन से कि तुमने इन पर क्यों मुकदमा किया। मोहन जी कहते हैं कि इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था कि मैं चोर हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं था। उसकी मुझे सजा मिली, मैंने वह सजा काटी, फिर भी हम उस से मुक्त नहीं हो पाए। गांव वाले हमें चोर कहकर चिढ़ाते हैं। साल 6 महीने बीत गए, फिर भी हम झूठ के ही सजा पाने के बाद में भी आज तलक भी हम उसकी सजा पाते हैं। हर कोई मुझे गलत निगाह से देखता है और मुझे झूठ कहता है और मुझे चोर भी बोलता है कि यह चोर है। जब भी जहाँ से गुजरो मुझे लोग चोर कहते हैं। मुझे इसकी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, जबकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था। इन्होंने मेरे इज्जत सम्मान पर ऐसा दाग लगा दिया जिससे मैं सजा भोगने के बाद भी नहीं मुक्त हो पाया। ठीक। अब बूढ़े व्यक्ति से कहा जाता है कि तुमसे कहा गया था कि तुमने जितने इन पर इल्जाम लगाए हैं वो कागज बिखेरे, क्या तुमने मेरे बताए हुए कार्य को किया। अब वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बिल्कुल, जो आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने एक कागज पर लिखा और उसके टुकड़े बनाए। हमने यहाँ से लेकर अपने घर तक जितने भी चौराहे सड़कें पड़ी थी, मैंने सब पर वे कागज बिखेर दिए। जज साहब खुश हुए और जज साहब फिर बोले कि ऐसा करो कि आज फिर मैं तुम्हें एक काम देता हूँ कि जितने भी कागज तुमने वो टुकड़े बिखेरे थे वो सारे वापस लेकर आओ और उन्हें मैं देखूंगा। इसके बाद में तुम्हारे केस की सुनवाई करूंगा। अब वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही दुखी होता है कि जज साहब आपने मुझे ऐसा करने को बोला, मैंने वैसा ही किया, लेकिन आज जो आप बोल रहे हो ये मैं कैसे कर पाऊंगा। वो तो कागज उड़ गए होंगे और वो मुझे कैसे सारे कागज मिलेंगे। वो तो हवा एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ा कर ले गई होगी। हवा में वो सारे कागज बिखर गए होंगे, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचे होंगे। मैं ये कार्य नहीं कर सकता। अब जज साहब कहते हैं कि तुम जिस तरह वह टुकड़े हवा में उड़ गए उन्हें वापस नहीं ला सकते, उसी तरह तुमने एक इज्जतदार इंसान पर जो इल्जाम लगाए थे, एक सम्मानजनित व्यक्ति पर जो झूठा इल्जाम लगाया था, क्या उसे तुम वापस ला सकते हो। अब वो सर झुकाए खड़ा था। किसी व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें 100 बार सोच लेना चाहिए था कि इसका अंजाम क्या होगा। जिस तरीके से वो कागज हवा में एक जगह से हजारों जगह उड़कर पहुंच जाते हैं, इसी तरीके से एक झूठी कही हुई बात हवा के जरिए पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाती है और उसका क्या इल्जाम हो सकता है, क्या तुमने सोचा था। अब वह बूढ़ा व्यक्ति सर झुकाए खड़ा था और बस एक ही बात कह रहा था कि मुझे गलती से हो गया। और जो मोहन था उसे घर भेज दिया जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति की गलती की सजा उसे सजा दी जाती है, सुना दी जाती है। उसे जेल भेज दिया जाता है, वह जेल चला जाता है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें किसी के बारे में झूठ नहीं कहना चाहिए। बात जहां तक सच हो हमें वहीं तक बोलनी चाहिए। अगर हमें उसके बारे में पूरा नहीं ज्ञात है, पूरा नहीं मालूम है, तो हमें ऐसी बात को नहीं बोलना चाहिए। किसी बात को कहने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि इसका इल्जाम क्या होने वाला है, तभी उस बात को कहना चाहिए। हमें ऐसी मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अपने
पड़ोसी हो या कोई अपना रिश्तेदार हो या अपना दोस्त हो या अपना घर का कोई सदस्य हो, हमें किसी के बारे में कोई भी झूठ बात कहने का कोई हक नहीं होता है। कहानी अच्छी लगी हो, इससे कोई सीख मिली हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।